नमस्कार दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं आज हमने बहुत टेस्टी नाश्ता बनाया है जिसको हमने रोटी से बनाया है। ये बची हुई रोटी से आप बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। और इस नाश्ता को आप जिसको भी खिलाएंगे सभी लोग पूछते ही रहेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया। तो और बताने पे कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि आप इसको बची हुई रोटी से बनाए हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने उबले हुए आलू लिए हैं। ये 2 से 3 मतलब बड़े साइज़ का ले सकते हैं, हमने छोटे छोटे लिए हैं। तो इसमें हम हरा मिर्च कटा हुआ और हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद हमने एक छोटा टमाटर काट के डाला है। और इसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे जिसमें कि स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। हमने हरी मिर्ची भी डाला है पर वो मिर्ची ना थोड़ी तीखी नहीं थी, मतलब हल्की तीखी थी। अगर आप लोग की मिर्ची ना तीखी होगी हरी वाली तो थोड़ा कम डालिएगा। इसके बाद हम थोड़ी सी पाव भाजी मसाला डालेंगे और थोड़ी सी हमने चाट मसाला डाला है। आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं इसकी जगह। तो चलिए इसको हम हाथों से मैश कर लेते हैं या फिर मैशर से, आप लोग को जिससे आसान पड़े आप लोग उससे मैश कर लीजिएगा इसको। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, हाथों से अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो लीजिए हमने इसको मिक्स कर लिया और इसको हम साइड में रख देते हैं। तो हमने 3 प्याज लिया है जिसमें कि हमने 3 प्याज तो काटा था पर हमने डाला 2 ही था क्योंकि छोटे वाला हमने निकाल दिया था, ज़्यादा हो गया था। इसको ना एकदम बारीक बारीक काटना है, जितना बारीक हो सके। और ये जो ऊपर वाले पार्ट है ना इसको निकाल देंगे ना वाइट वाले, तो ये छल्ले अपने आप निकलते हैं। तो इस तरह से आप इसको कट कर लीजिए। और देखिए इसको बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे। लीजिए इस तरह से हमने कट कर लिया। और इसको हाथों से ऐसे मलेंगे ना तो ये इसके छल्ले एकदम बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। देख सकते हैं ना, इसी तरह से हम अगर जो ना अलग हो रहा हो ना तो उसको आप लोग अलग कर लीजिएगा। और देखिए इस तरह से। तो लीजिए हमने सारे प्याज को अलग कर लिया है और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जिसमें कि हम नमक डालेंगे और थोड़ी सी हम हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। आप लोग अगर काला नमक डालना चाहें तो काला नमक डाल सकते हैं, नहीं तो सादा नमक डाल सकते हैं। आप लोग को जो अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। तो लीजिए इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। देख सकते हैं ना, कहीं कहीं एक एक प्याज रह गए हैं तो उनको भी हम खोल लेंगे। और चलिए इसको साइड में रख देते हैं। और ये हमने रोटी लिया था, ये बची हुई रोटी है, ये बासी रोटी नहीं है। सुबह हमने नाश्ते में बनाया था तो ये बच गई थी। तो हमने सोचा चलो आज हम रोटी से ही नाश्ता बना के दिखाते हैं आप लोग को। तो आप लोग घर में रोटी बचे तो आप लोग फेंकिएगा मत, इसको यूज करके खाइए क्योंकि रोटी की कीमत बहुत होती है। रोटी के लिए ही तो इंसान सारा काम करता है, सब कुछ करता है, तो रोटी का महत्व समझिए। तो लीजिए हमने टोमेटो सॉस लिया है और इस पे हम रोटी पे लगा देंगे। तो देखिए सारी तरफ हमने रोटी पे लगा दिया है। अच्छे से फैला दीजिएगा इसको। अब चलिए आगे का शुरू करते हैं प्रोसेस। तो लीजिए ये हमने चीज़ लिया है और अगर आप लोग चीज़ मतलब आप लोग के पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ डाल के ही बनाएं, बिना चीज़ के भी बना सकते हैं इसको। तो चलिए आगे दिखाते हैं आप लोग को। चीज़ को अच्छे से फैला लेंगे। और इधर हमने आलू का जो बनाया है ना फिलिंग, वो रखेंगे, एक तरफ रखेंगे। तो इसको भी अच्छे से हम दबाते हुए मतलब कर लेंगे, दबा देंगे ना तो ये रोटी में अच्छे से चिपक जाएगा।
तो लीजिए, इसको एक तरफ अच्छे से सेट कर देंगे और चम्मच से थोड़ा सा मतलब दबा के करिएगा, रोटी में चिपकाइएगा इसको। हल्के हाथों से नहीं चिपकाना है, मतलब रखना है, इस पर सेट करना है। लीजिए, अब ये हमने जो प्याज के छल्ले काटे थे वो रख देंगे इसके ऊपर। प्याज के छल्ले को भी अच्छे से इस पे फैला देंगे। और इसके बाद हमने पिछली वीडियो में अपने ना जो आलू के लच्छे बनाए थे चाट के लिए, वो हमने रखा था, अभी पड़ा हुआ था, तो हमने इसको भी डाल दिया था। अगर आप लोग इस आलू के छल्ले को बनाना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं हमने इसको कैसे बनाया था। तो लीजिए, उसको भी हमने रख दिया। और इसके बाद हम ऊपर से चीज़ डाल देंगे फिलिंग के ऊपर। और दूसरी साइड पे जिस पे हमने नहीं आलू की फिलिंग लगाई है ना, उस साइड को उठाएंगे और इस पे लगाएंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे, जिससे कि ना ये इसमें पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग चाहें तो एक तरफ रोटी पे पहले ही एक तरफ टमाटो सॉस लगा दीजिए और एक तरफ पिज़्ज़ा सॉस लगा दीजिए। तो चलिए, अब इस रोटी को हम ऐसे फोल्ड करके इस पर थोड़ा सा जोर लगा के मतलब दबा देंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। लीजिए, इसको अच्छे से दबा देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो आलू के साथ है ना ये सब फिलिंग चिपक जाएंगे। तो चलिए, अब हम 3 रोटी और बचा है उसको भी बना लेते हैं इसी तरह से। लीजिए, इसको उंगलियों से अच्छे से सेट कर लेंगे किनारे इसके। तो चलिए, ये देख सकते हैं हमने 3 रोटी और पड़ा था, तो इसको भी हमने सेट कर लिया अच्छे से। आधे तरफ हमने टमाटो सॉस लगाया इसमें और आधे तरफ हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाया। और सेम जैसे पहले हमने रखा था, आलू की फिलिंग, फिर प्याज के लच्छे, फिर आलू के लच्छे, फिर उसके बाद उस पर चीज़ डालेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। तो देख सकते हैं तीनों को हमने एक साथ तैयार कर लिया। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप लोग इसको जब चाहें तब बना के खा सकते हैं। बस ये सारी चीज़ें घर में होनी चाहिए। जब आलू उबला हुआ पड़ा हो, बस फटाफट इसको बनाइए और खाइए। तो लीजिए, इसी तरह से हमने तीनों रोटियों को तैयार कर लिया है। और बस इसको इस तरफ से उठाएंगे और ऐसे फोल्ड करते जाएंगे तीनों रोटियों को, जैसे हमने पहले वाले को किया था। देख सकते हैं इसी तरह से। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, ये पकने के बाद इतना अच्छा लगता है ना, इतनी टेस्टी, इसमें स्वाद इतना अच्छा आ जाता है ना कि आप लोग पिज़्ज़ा, इसके आगे तो पिज़्ज़ा रखा होगा ना तो आप लोग इसी को खाएंगे, पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। तो देखिए, हमने चारों रोटी तैयार कर लिया है और इसको अब हम सेकेंगे। तो चलिए, अब गैस की तरफ चलते हैं और इसको हम सेक के दिखाते हैं। तो आप लोग चाहे तो तवा पे सेक सकते हैं, चाहे तो ये कढ़ाई है, इस कढ़ाई में सेक सकते हैं, पैन में सेक सकते हैं, आप लोग को जिसमें सेकना है आप सेक सकते हैं। ये कढ़ाई थोड़ी खुली सी थी तो मैंने सोचा इसी में सेक के दिखाते हैं आप लोग को। तो चलिए, हमने थोड़ा 1 चम्मच घी लिया था, ये देसी घी है। आप लोग चाहें तो रिफाइंड ऑयल में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग देसी घी में ही बनाइए। आप लोग को जिसमें सुविधा पड़े, जो आप लोग के पास हो, उसमें बना सकते हैं। तो लीजिए, घी को अच्छे से हमने कढ़ाई में फैला दिया और कढ़ाई गर्म हो गई है। अब रोटी उठाएंगे और एक एक करके इसमें रख देंगे। तो एक बार में इसमें 2 रोटी आएगी, तो हम एक बार में 2 रोटी को सेट करेंगे। तो लीजिए, इस तरह से दूसरी रोटी को भी हमने रख दिया और इसको उलट पलट के हमें अच्छे से सेकना है। तो ऊपर से भी थोड़ा सा घी लगा देंगे। और इस नाश्ते को बना के आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ऐसा ये नहीं है कि आप बची हुई रोटी से ही बनाएं, अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आप रोटी बना के भी इसको बना के दे सकते हैं बच्चों को टिफ़िन में। और ये बच्चे
इसको खाने के बाद आपको जब ये टिफ़िन में डालेंगे ना आप, तो ये बच्चे टिफ़िन खाली करके ही आएंगे, इतना टेस्टी लगता है ये। तो लीजिए, उलट पलट के हम इसको अच्छे से सेकेंगे कुरकुरा होने तक। ऊपर की जो परतें हैं ना रोटी की, एकदम पापड़ी जैसी हो जानी चाहिए। तो लीजिए, कढ़ाई वाली हमने सेक लिया, और इसको जो 2 बची थी ना, हम इसको तवे पे सेक रहे हैं। जो जिस तवे पे रोटी बनाते हैं ना, वही वाला तवा है ये। और तवे पे तो और अच्छे से सेका जाता है, आप लोग को जिससे सुविधा पड़े जिस चीज़ में, उसमें करिएगा। तो हमें कढ़ाई से ज़्यादा तवे पे आसान लगा। तो लीजिए, उलट पलट के इसको अच्छे से सेकेंगे। इस पे भी ऊपर से घी लगा देंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें। ये देखिए, हमने उलट पलट के इसके एकदम कुरकुरा सेका है इसको। और लीजिए, गैस हम कर देंगे बंद, और चलिए इसको हम उतार लेते हैं, क्योंकि ये अच्छे से सिक गया था। तो लीजिए, अब प्लेटिंग की बारी आ गई, हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ना कितना खस्ता कुरकुरा सेका हुआ है हमने। तो बस इसी तरह से आप भी सेकिए। और लीजिए, बहुत गर्म है, हाथ जल गया मेरा, तो इसीलिए हमने तीसरे को चिमटे से उठा के रखा, चौथे को। तो लीजिए, बनके तैयार हो गया। और एक हमने मूली को घिस रखा था, इसके ऊपर से हम मूली डाल देंगे। मूली में थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। उस पर से थोड़ा सा प्याज के लच्छे डालेंगे। और लीजिए, बनके तैयार हो गया रोटी का नाश्ता। तो है ना कितना अच्छा और कितना टेस्टी। तो आप लोग भी इस तरह से अपने घर में बनाइए और खाइए। और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रोटी का नाश्ता आप लोग को कैसा लगा। तो आप लोग अपने घर में कब बना रहे हैं इसको, तो एक बार ज़रूर बना के खाइएगा, और अपने बच्चों को भी खिलाइए, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो लीजिए, इसको हम कट करके दिखाते हैं। ये ऊपर की जो परतें हैं ना, बहुत मतलब सख्त हो गया है, कुरकुरा पापड़ जैसा। तो ये आसानी से कट जाता है। ये गरम है ना, मेरे से छुआ नहीं जा रहा है, क्योंकि देख सकते हैं ना जहाँ उंगली था वहाँ कितना भाप निकल रहा था। तो लीजिए, इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। इसको ठंडा होने के बाद काटेंगे ना, ये आसानी से कट जाएगा। तो देखिए, बस जिसको देना है ऐसे रोटी को कट करिए, और इसके ऊपर से मूली और प्याज वगैरह छिड़क के देखिए इस तरह से। बस हरा धनिया थोड़ा सा डालिए, और उस पर से प्याज के लच्छे डालिए, मूली के लच्छे डालिए, और इसके बाद इसको सर्व करिए। सब लोग बहुत तारीफ करेंगे, बनाइए अपने घर में और सबको खिलाइए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।